ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग मत्स्य महापुराण के अंतर्गत है, जिसको पितृगाथा या पितृ कीर्तन के नाम से जाना जाता है। और इस पितृगाथा को श्राद्ध के समय पितरों को यह पितृगाथा सुनाने का यहाँ पे फलश्रुति दी हुई है कि इसको श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को अवश्य सुनाना चाहिए। यहाँ पे मत्स्य भगवान कहते हैं, मत्स्य उवाच एतत्वंच बहवा विप्राः श्राद्धे भोजयाः प्रियतन्तः पितॄणाम वल्लभं यस्मादेषु श्राद्धं नरेश्वर। मत्स्य भगवान कहते हैं कि नरेश्वर, इन धर्म के वंश में उत्पन्न हुए विप्रों को श्राद्ध में प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इन ब्राह्मणों के संबंध से किया हुआ श्राद्ध पितरों को अतिशय प्रिय है। राजसिंह, इसके बाद अब मैं उस गाथा का वर्णन कर रहा हूं। मत्स्य भगवान उस गाथा का वर्णन कर रहे हैं जिसका अपने पुर में स्थित कामना करने वाले पितरों ने कथन किया था। ये बातें किसने कही थी? पितरों ने कही थी अपनी कामना करने के लिए। क्या कहते हैं? क्या हम लोगों के वंश में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा? देखिए कितने बड़े ध्यान दीजिए। पितर क्या बोलते हैं? क्या हम लोगों के वंश में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा? यहाँ पे 5 पॉइंट दे रखे हैं। मैं पूरी लाइन बोलने की बजाय सीधे सीधे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हम लोगों को जलांजलि देगा। नंबर 2, तिल सहित जल से हमारा श्राद्ध करेगा। नंबर 3 है, मघा नक्षत्र की त्रयोदशी तिथि को मधु और घी से मिश्रित दूध में पका हुआ खाद्य पदार्थ हमें समर्पित करेगा। चौथा है कि कालसाक में श्राद्ध करेगा। फिर 5वां है कि सूर्य ग्रहण के समय या राहु के दर्शन काल तक गया तीर्थ में या गज छाया योग में योगियों को फल के गुदे का भोजन करवाएगा। तो पितृ यहाँ पे कहते हैं कि इन खाद्य पदार्थों से हम लोगों को कल्प पर्यंत तृप्ति बनी रहती है। पितृ तो यहाँ पे तृप्त हो ही जाते हैं। और दाता परले काल पर्यंत सभी लोकों में स्वेच्छानुसार विचरण करता है। जो दाता होता है, जो ये जलांजलि देता है, तर्पण करवाता है, या तिल सहित श्राद्ध करवाता है, या ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, या गया जी में श्राद्ध करता है, तो वो दाता भी प्रलय काल पर्यंत सभी लोकों में स्वेच्छानुसार विचरण करता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। पितर ये बात बता रहे हैं। और पूर्व कथित इन 5 में से एक से भी हम लोग सदा अनंत तृप्त प्राप्त करते हैं। फिर सभी के द्वारा करने पर तो कहना ही क्या है। आगे पितर बोलते हैं, क्या हमारे वंश में कोई ऐसा नरश्रेष्ठ पैदा होगा जो ब्राह्मण को ब्याई हुई गाय का दान देगा, या वृषभ का उत्सर्ग करेगा, या जो श्रद्धा संपन्न होने के बाद स्वर्ण दान देता है, गोदान देगा, या भूमि दान करेगा? क्या हमारे परिवार में वंश में ऐसा कोई पैदा हो गया? या कुआं, बगीचा, सरोवर, बावलियों का निर्माण कराएगा? आगे फिर बोलते हैं, आपी स्यात् सैकुले अस्माकं सर्वभावेन यो हरिम पर्यायाचरणम विष्णुम देवेशम मधुसूदनम। क्या हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा
जो कि भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करेगा, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करता रहेगा, अनुष्ठान करता रहेगा, करवाता रहेगा। क्या हमारे कुल में कोई ऐसा प्रतिभाशाली विद्वान होगा जो विद्वानों को विधि पूर्वक धर्मशास्त्र की पुस्तकों का दान देगा? देखिए यहाँ पे धर्मशास्त्र की पुस्तकों का दान की बात, ये धर्मशास्त्र की पुस्तकों का दान का अलग अलग श्रुति, अलग अलग पुराणों में इसका वर्णन आता है, कभी आगे एक्सप्लेन होगा। मैंने इस प्रकार आपसे मुनियों द्वारा कही हुई इस श्राद्ध कर्म की विधि का वर्णन कर दिया। ये मत्स्य भगवान कहते हैं कि ये विधि मैंने वर्णन कर दी है। ये विधि है वो पाप नाशिनी है, पापों को नाश कर देती है जो वर्णन किया है उससे, और पुण्य को बढ़ाने वाली है, एवं संसार में प्रमुखता प्रदान करने वाली है। अभी आगे क्या बोलते हैं, जो श्राद्ध के समय, श्राद्ध पक्ष में या श्राद्ध के समय पितरों को यह पितृगाथा सुनाता है, उसके पितर दिए गए पदार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करते हैं। वो पितृ को जो जलांजलि दी जाएगी या श्राद्ध के लिए भोजन, वस्त्र, अन्न का दान दिया जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। यहाँ पे मत्स्य भगवान इसके बारे में वर्णन करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।